और जैसे मैना मैया अन्यथा चिंतन कर रही है, कोई इसका कोई अर्थ नहीं है। अरे भाई, असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अनेक सिद्ध मुनीश्वर कभीश्वर योगीश्वर लोगों ने जो तप नहीं किया, आपने इतना तप किया। मेरी मां ने तप करके बाबा को पाया। भाव मेट सकहि त्रिपुरारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी। तो तप करके माई ने प्राप्त किया। वहां अन्यथा रुदन करने का अभिप्राय क्या है? हम प्रसन्नता में भी अप्रसन्नता निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे आजकल बच्चे पढ़ने बाहर जा रहे हैं, भेजे थे पढ़ने, पता चला कि वो एक दूसरे को पसंद करके आ गए। अब जब वो एक दूसरे को प्रसन्न कर लिए तो ये कपार फोड़ा से कोनो लाभ तबाना। अरे तोरा आशीर्वाद दे बता ना, तो कचहरी तैयारे बैठल बा। आवश्यकता नहीं है। ये अनुशासन तो पहले लगाना चाहिए कि भाई देखो पढ़े जाता राजा और ये कुल काम हमारा जी में, आप केवल पढ़िए। मेरी मां ने जब तप किया तो माता पिता को समझा करके तप किया और इन्हीं के लिए तप किया। रुदन का कोई अर्थ नहीं। मेरी मां भगवती ने कहा, मां आप नारद जी को क्यों दोष लगाती हो? मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा सुख, दुख लिखा होगा दुख। जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। नारद जी ने तो कहा था, जो विद लिखा देव दनुज नर नाग मुनि, परात में एक लोटा पानी डाल दीजिए, डारत रहिए डारत रहिए। अब उसमें एक लोटा दूध डाल दीजिए बाद में। तो उहो स्थान बनवला में 5 मिनट 10 मिनट समय ले। यही प्रकार बिटिया का विवाह हम कर देंगे तो वजह जाके फिट भैला में वो समय ले। उपाय क्या है? मायके के ममता को समेटिए और उसको अपने आनंद में धीरे धीरे सम्मिलित होने दीजिए। जीवन सुखी हो जाएगा। अब पकड़ ले रहबा, रसरी अपने पास रही तो रुदन के अलावा कोई उपाय नहीं। मेरी मां बेमतलब भगवती मां को पकड़ी है, समझाई सुख दुख हमारे प्रारब्ध में है, जहां जाऊंगी मिलेगा, आप अन्यथा क्यों चिंतन करती हैं। जब शांत हो गया अंदर का निवास का वातावरण, तब देवर्षि नारद जी सप्तऋषियों और वेद शिरोमणियों के साथ आए और मां भगवती के सत्य स्वरूप को समझाए। देवी मैना हिमाचल जी, ये आपकी बेटी नहीं, ये तो जगत की मां है, जगदम्बा है। पिछले जन्म में दक्षपुत्री सती स्वरूप में शिव जी की प्रिया थी, आपके पुण्य प्रताप से आपकी बेटी हैं। अब आप इनमें ममता रखिए और इनका आदर करके इनको भोले बाबा के संग में विदा करिए विवाह पूर्वक। इतना सुनते ही तब मैना हिमवंतु आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे, लगे हो न पुरम मंगल गाना, सय गई आदक गगना। पुनि जवनार भई बहु भांति, पुनि जीवनार भई बहु भांति, बुलाई बरा पठये हिम गिरि बोलाई बरा। है वही। हाँ भी तो नाना विधि पकवान बरातियों को परोसा गया। माताएं गारी गा गए, बरातियों का है गारी मधुर स्वर दे सुंदरी, गारी मधुर स्वर दे सुंदरी। पिंग वचन सुना वही सीताराम के भजो, पिंग वचन सुना वही सीताराम के भजो। भोजन करही सोहर
अति विलंब करी भोजन करहि सूरत अति विलंब करी सुनि विनोद सज पावहि सीताराम के भजो सुनि विनोद सज पावहि सीताराम के भजो। माताएं बढ़िया सुंदर सुंदर गारी गा गा के बारातियों को भोजन प्रसाद करा रही हैं। दिव्य सिंहासन पितामह ब्रह्मा ने जाकर अपने कर से व्यवस्थित करवाया है। भोले बाबा का आह्वान हुआ। बाराती लोग अपने रस में जो विशेष तत्व थे वो मंडप में पधारे। भोले बाबा आज पीताम्बर रूप दूल्हे का धारण करके मेरी माँ की प्रार्थना पर जब मंडप में प्रवेश किए हैं, जो लोग बैठे सबने नमन किया। बोलिए दूल्हा सरकार की बाबा। दूल्हा स्वरूप में मंडप में आए अपने इष्टदेव प्रभु श्री रघुनाथ जी का हृदय में स्मरण करते हुए मानसिक प्रणाम किए। ब्राह्मण देवताओं को मानसिक प्रणाम करके और व्यवहार विधान अनुसार शिव जी दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। मुनियों की आज्ञा गई। सखियां मेरी माँ भगवती जगजननी पारंबा जगदम्बा पार्वती मैया को लेकर पधारती है। मंडप में विराजमान सभी देवताओं ने जगत की जननी माँ जगदम्बा को मन ही मन प्रणाम किया है। बोलिए पार्वती मैया की जय। मुनियों ने आज्ञा दी मुनि अनुशासन गणपति पूज्य शंभु भगवान को सुन संशय करे जनी सूर्यना मुनियों की आज्ञा मिली। वर कन्या ने गणपति भगवान का पूजन किया। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणपति भगवान की शिव पार्वती मैया की। विवाह की विधि अष्ट विवाह है। यहाँ श्रुति सम्मत विवाह, देव विवाह, श्रेष्ठ विवाह। कैसे? जैसी विवाह के विधि श्रुति जैसी विवाह के विधि श्रुति
सन मणि वसु विवाह अन्न कनक भाजन भर ताई दीन न जाई बखाना दाई दियो बहु भांति पुनि कर जोरे भीम भूधर करो आगे पूरन कान शंकर चरण पंकज गए शिव कृपा सागर ससुर कर शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो पुनि करे भज पाखो दाइज दियो बहु भांति बहुत भांति दाइज मने दहेज दक्षिणा हिमांचल राज ने बाबा को दिया। हाथ जोड़ लिए का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। हिमांचल जी ने जामाता जी के पांव पकड़ लिया। हे बाबा, हे भोलेनाथ, आपको क्या दूं? आप तो सबको देते ही रहते हैं, आपको कुछ भी दो तो कम है।